एक शहर में श्रद्धा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने बेटे रोहित के साथ एक छोटे से किराए के मकान में गुजर बसर करती थी। जब रोहित छोटा सा था, उस समय एक कार एक्सीडेंट में उसके पापा चल बसे थे और उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी रोहित के माँ के कंधों पे आ गई। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। ये बात रोहित भी जानता था, इसीलिए वो कभी भी किसी बात के लिए जिद नहीं करता था और अपने मम्मी को कभी परेशान नहीं करता था। सॉरी रोहित बेटा, आज सुपरमार्केट में पनीर ख़त्म हो गया था, इसीलिए आज भी तुम्हें सिर्फ दाल रोटी ही खाना पड़ेगा। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे लिए मटर पनीर बना दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, तुम जो भी बनाती हो वो मेरे लिए 5 स्टार होटल का खाना है। मेरा प्यारा बच्चा इतनी कम उम्र में भी कितनी अच्छी और प्यारी बातें कर लेता है, और मैं अभागन उसे उसका मनपसंद खाना भी नहीं दे सकती। श्रद्धा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसी वजह से उसे कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मजबूरन उसे एक सेल्स गर्ल की नौकरी करनी पड़ी, पर उससे जो कमाई होती थी वो घर खर्च और रोहित के पढ़ाई में लग जाती थी। फ्यूचर सेविंग के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। हे भगवान, इस महीने भी कुछ नहीं बचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी सड़क पे आ जाएंगे। इसीलिए श्रद्धा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी और कभी कभार वो ओवरटाइम भी कर लेती थी। पर घर का काम और जॉब दोनों एक साथ करते हुए उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। अरे श्रद्धा बेटी, तुम आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो। ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम कितनी कमज़ोर दिखने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, मैं एकदम फिट हूँ। बस कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। फिर भी तुम अपना थोड़ा ख्याल रखो। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। श्रद्धा एक स्वाभिमानी औरत थी, इसीलिए वो अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और दूसरों से मदद मांगने से भी कतराती थी। उसी दिन शाम को श्रद्धा को थोड़ी कमजोरी सी महसूस हुई और उसका बदन थोड़ा तप भी रहा था। लगता है मुझे फीवर हो गया है, पर डॉक्टर के पास गई तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, घर में रखी दवाई खा लेती हूँ। घर में रखी फीवर की गोली खाकर श्रद्धा सीधा सोने चली गई। दूर खड़ा होकर रोहित ये सब देख रहा था। अरे, आज मम्मी मेरे सोने से पहले कैसे सो गई? लगता है कि वो शायद आज थोड़ा ज़्यादा ही थक गई है। मुझे उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। अगले दिन रोज की तरह श्रद्धा अपने काम पे निकल गई, पर दुकान पहुंचने के कुछ ही देर बाद श्रद्धा चक्कर खाके गिर पड़ी और कुछ ही देर में ही दुकान के सारे लोग उसके पास चले आए और सेठ जी ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम घर जाओ और आराम करो। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक दुकान आने की कोई ज़रूरत नहीं। श्रद्धा को भी सेठ जी की बात सही लगी और वो अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उस दिन संडे था, इसी वजह से स्कूल की छुट्टी भी थी। दोस्तों के साथ रोहित मैदान में खेल रहा था। खेलते खेलते रोहित की नज़र घर लौटती हुई उसकी माँ पर पड़ी। अरे ये कैसा अजूबा है, मम्मी आज इतनी जल्दी काम से वापस आ गई। पर दोस्तों की आवाज़ ने उसका ध्यान फिर से खेल की तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद रोहित अपने घर वापस आया और देखता है कि उसकी माँ बिस्तर पे सोई हुई है, और जब वो अपने माँ के सिर पे हाथ रखता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसकी माँ को फीवर है। अरे ये क्या, मम्मी को तो तेज फीवर है। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, पर डॉक्टर को फीस देने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी रोहित को अपने गुल्लक में रखे पैसों की याद आई, जो उसने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए जमा किया था। रोहित गुल्लक से पैसे निकालकर सीधा डॉक्टर के पास चला गया
डॉक्टर अंकल, मेरे साथ जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। रोहित की बातें सुनकर डॉक्टर सीधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही डॉक्टर ने श्रद्धा का चेकअप किया और कुछ दवाइयां भी दी। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित ने अपने मां को दवाई खिलाने के लिए उठाया। बड़े ही तकलीफ और मुश्किल के साथ श्रद्धा बेड से उठने में कामयाब हुई। रोहित ने जब श्रद्धा को सारी बातें बताई तो उसके आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यारा रोहित, तुमने मेरे लिए अपनी गुल्लक खाली कर दी। पैसे तो दोबारा फिर से जमा हो जाएंगे, पर मम्मी सिर्फ एक ही बार मिलती है। उसी समय सेठ जी श्रद्धा के घर उसके हालचाल पूछने के लिए आए हुए होते हैं और माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। वाह श्रद्धा बेटी वाह, ऊपर वाले ने कितना अच्छा और होशियार बेटा दिया है तुम्हें। मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आया था, पर ऊपर वाले ने मुझे इस नन्हे फरिश्ते से मिला दिया। रोहित की सूझबूझ और समझदारी से सेठ जी काफी खुश होते हैं और उसे एक क्रिकेट बैट गिफ्ट में देते हैं। रोहित की घर की हालत देखकर सेठ जी को सब समझ आ गया। उन्होंने श्रद्धा का एडमिशन कॉलेज के फ्री इवनिंग क्लासेस में करवा दिया और कुछ ही दिनों में श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। आज वो सेठ जी के दुकान में एक अकाउंटेंट की नौकरी करती है। अब रोहित और उसकी मम्मी काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे पेरेंट्स की परिस्थितियों को समझना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अगर किसी ज़रूरतमंद आदमी की हम मदद कर सकते हैं तो आगे बढ़ के हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह आपके लिए प्यारी प्यारी और अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।